तो जब मैं ये कह रहा था कि ये आवश्यक नहीं है कि चित्त शुद्धि या मानव की शुद्धि लंबे समय तक हो, एक क्षण में परिवर्तन हो गया उसके बाद में परिवर्तन हो जाएगा। उसकी दो शर्तें, पूर्वानुष्ठितानाम दुरितानाम चिंतनम सर्वतोभावेन वर्जित। हमने सबने न जाने क्या क्या सब किया हुआ, उसका चिंतन मत करो। चिंतन नहीं करोगे तो खत्म, और आगे तो करना है ही नहीं। तो ये चित्त शुद्धि का एक बहुत इम्पोर्टेंट, और हमने देखा था दूसरे के दोष नहीं देखना, इस अपनी बात हुई थी। और अंत में ये चित्त शुद्धि की बात हम कर रहे थे, और संभवतः हमने बात की भी थी कि चित्त शुद्धि, ठीक ठीक चित्त शुद्धि होने पर उसके साथ शुभ लक्षण या फल होते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ बात की थी। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि जो आप बोलो तो लोग मान जाए। स्वामी विवेकानंद की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्नम, सत्य में प्रतिष्ठित होने पर जो कुछ बोलोगे वह सत्य हो जाएगा। अस्थेय, अस्थेय में है जो कुछ आप प्राप्त करना चाहो वह प्राप्त हो जाएगा। अहिंसा, अहिंसा में अगर आप प्रतिष्ठित हो जाओगे तो वह संसार के कोई प्राणी आपसे वैर नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप अगर जंगल में जाओगे तो आपके साथ में शेर और बकरी साथ में आके बैठेगी। तो ऐसे सब ये पंच महाव्रतों के परिणाम या फल हैं। तो उसमें उसके बाद में यहाँ पे आता है, ये हमने जब पवित्रता की बात कर रहे थे, शौच की बात कर रहे थे, शौचात स्वांग जुजुप्सा परेर संसर्ग। शौच में पवित्र रंग में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित होने पर अपने अंग से, अपने शरीर से घृणा होती है। क्यों? शरीर अत्यंत घृणित वस्तु, हम समझते नहीं। सब इसी के ऊपर लिपस्टिक लगा लगा के क्या क्या सब करते रहते हैं, इसे खुद रखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, यह देह जो है वो सबसे घृणित वस्तु। पांच कारणों से, ये भी डिस्कस हुआ कि याद है ना। बीजात, स्थानात, उपसंभात, स्यंदनात्, निधनात्, आधेय शोचत्व। ये 7 कारणों से ये शरीर जो है वो गंदा, नोगड़ा। ठंड के दिनों में भी है, रोज स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो गंदा हो जाएगा। कुछ न कुछ निकलता रहता है शरीर से। यह गर्भ में रहा था, वो गर्भ में ऐसा स्थान है जब उसके सामने यूरिनल है, पेशाब है, उसके पीछे विष्ठा है। ऐसे स्थान में 9 महीने तक रहा था निकलने के पहले। माता पिता के गंदे स्थान से मिलकर बना था, उसको रोज़ साफ करना पड़ता है, नहीं तो गंदा हो जाता है। और जब मरता है तो उसके बाद में लोग छूते नहीं है। उसके पहले बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था। पत्नी भी जो है जब तक प्यार करती थी, आलिंगन करती थी, जिस दिन मर गया उसको छूती भी नहीं है। ये क्यों? निधनात्, आधे शोचत्व निधनात्। ये 6 कारणों से ये शरीर जो है गंदा है। तो शौच, पवित्रता में प्रतिष्ठित होने पर व्यक्ति को स्वांग जुजुप्सा, अपने शरीर से घृणा हो जाती है। और परेर संसर्ग, दूसरे से मिलना, हाथ मिलाना, आलिंगन करना अच्छा नहीं लगता। हमारी माँ फॉरेन गई थी तो कहती थी कि वो तो वहाँ पे तो, यहाँ तो नहीं होता, तो वो वहाँ पे तो लेडीज जो है वो सब लोग हैंडशेक करते हैं। और फॉरेन में तो क्या है कि शौच के बाद में हाथ धोते नहीं है ना, वो कागज से हो जाता है और हाथ धोते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो साबुन से हाथ धोना है, सब है। तो माँ को भी शेकर करना पड़ता, माँ कहती थी मेरे को बहुत खराब लगता था। तो मैं अपनी साड़ी से अपना
हाथ वो करने के बावजूद भी स्वांग जुजुप्सा, दूसरे के शरीर से मिलना जुलना, आलिंगन करना, दो फिर दूर रहना ही अच्छा लगता है। उसके बाद में और भी ये तो गंदी बात के बारे में कही। 5 और शुभ परिणाम होते हैं शौच के। सत्व शुद्धि, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि एक शौच का महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था आहार की बात में सावधान रहना है, दूसरा काम क्रोध लोभ मोह इससे सावधान रहना, और निष्काम कर्म करना। ये 3 हैं चित्त शुद्धि पवित्रता के उपाय। तो सत्व शुद्धि है ना, चित्त शुद्धि। 100 मनस्य, चित्त शुद्ध होगा तो वो प्रसन्न रहेगा, याद रखिए। उसका एक लक्षण है, व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, आनंद में रहता है। 100 मनस्य, एकेंद्रिय, एकाग्रता। तीसरा एकाग्रता, मन एकाग्र हो जाता है। चौथा है इंद्रिय जय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। और आत्मदर्शन योग्यता, आत्मा की दर्शन की योग्यता आ जाती है। इसलिए ये जो शौच है, पवित्रता है, ये अत्यंत इम्पोर्टेंट। तो ये हमने पिछली बार किया था, उसको हमने संक्षेप में यहाँ रिपीट किया है, कुछ और भी बातें नई आ गई हैं। जो नियम है, जैसे मैंने कहा ना, अब उसके बाद ये तो हुआ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये हैं नियम। और ये हैं हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो है ये है नकारात्मक, निगेटिव। हिंसा नहीं करना, असत्य का आचरण या व्यवहार या वाणी नहीं बोलना, परिग्रह नहीं करना, काम में लिप्त नहीं होना, मन वचन काया से काम से दूर रहना, ब्रह्मचर्य। और चोरी नहीं करना, अस्तेय। ये निगेटिव है। यम पॉजिटिव। शौच तो पवित्र, हमने किस प्रकार 3 प्रकार से पवित्रता की बात। शौच, संतोष, जो मिला उससे संतुष्ट रहना, पॉजिटिव। तप, तपस्या, उसके हम डिस्कस कर चुके हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो है क्रिया योग में भी है। तप, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति शरणागति। तो ये जो हैं ये नियम कहलाते हैं, ये नेगेटिव पार्ट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और इनकी परिभाषा पतंजलि ने कमेंट्री करते क्या कहते हैं, जन्म हेतु काम्य धर्म निवर्त्य मोक्ष हेतु निष्काम धर्म में नियमयति प्रेरयति इति नियमाः। नियम क्यों कहते हैं? नियमयति यानी हमें लगाते हैं, प्रेरित करते हैं। किसमें? जन्म के कारण, जन्म का संसार में पुनर्जन्म के जो कारण हैं, जन्म हेतु काम्य धर्म यानी निष्कामना युक्त धर्म, सकाम कर्मों से हमको रोककर मोक्ष के लिए निष्काम कर्म में जो लगाते हैं, नियमति निष्काम कर्म में नियोजित करते हैं, इसलिए इनको नियम कहा गया। ये 5 बताए गए। पहला है संतोष। हम थोड़ा कर चुके थे संतोष, इसको थोड़ा सा और अभी लेते हैं। क्या है संतोष? सन्निहितात् साधनात् अधिकस्य अनुत्पापिस्सा, यानी मेरे पास जो कुछ है, सन्निहितात् मेरे पास जो कुछ है, उन साधनों से उतनी चीजें अधिक की इच्छा नहीं करना, इसको संतोष कहते हैं। इच्छा नहीं करना या इच्छा में उदित ही नहीं होना, इसको संतोष कहते हैं।
और भी शास्त्रों में बहुत इम्पोर्टेंट बात करे हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? स्थितप्रज्ञ के लक्षण में स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थित केशव। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट संतुष्ट। अपने आप में संतुष्ट, अपनी कामनाओं को, जो मेरी कामनाएं है, सर्वान कामान पार्थ मनोगतान, मन में जितनी कामनाएं हैं उसको जो त्याग कर देता है, आत्मा में जो संतुष्ट होता है उसको स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। उसके आगे चलते हैं। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। कमेंट्री बाद में जो उसके गुण बताते हुए संतुष्ट है, बार बार संतोष। और पतंजलि तो जो कहा ही है, अभी मैंने कहा सन्निहात उससे दुख करना है। फिर उसके पीछे एक कहानी ययाति की मालूम है तो आप लोगों को नहीं मालूम? राजा ययाति थे एक, हैं? हाँ, वो क्या हुआ, वो बहुत राजा, प्रसिद्ध राजा थे। उनके भोग पूरा नहीं हो रहा था, इच्छा नहीं हो रही थी, वासनाएं उतंत हो रही थी। जीवन मृत्यु का समय आ गया तो खूब प्रार्थना की भगवान से, उन्होंने 1000 वर्ष की जीव आयु और ले ली। फिर भोग किया, फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो फिर आखिर में क्या कहा? न जातु कामानां भोगेन उपशाम्यति अभिशा कृष्णवत्मेव भूय एव अभिवर्तते। जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो भोग से शांत नहीं होती। जिस प्रकार आग को बुझाना है आपको, तो पानी डालिए, पानी डालने के बदले और भी कोई बढ़िया चीज़ है ना, उसको डाल दिया तो क्या बढ़िया चीज़ है, घी डाल दीजिए बुझाने के लिए, ना तो बढ़ जाएगा। भोग करने से कभी व्यक्ति शांत नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमेशा हम लोगों को याद रखना है। और इसका उपाय क्या कहा है हम देखेंगे उसको। माँ शारदा कहती हैं संतोषात और संतोषात गुण नहीं, और संतोषात सुख नहीं, सहिष्णु जैसा गुण नहीं, सज्ज समान गुण नहीं, सहन शक्ति जैसा गुण नहीं है, संतोष जैसा सुख नहीं है। और कैसे करना संक्षेप में बताया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कामना त्याग करना पड़ेगा, डिजायर्स को त्यागना का पड़ेगा। लोग कहते हैं डिजायर चली जाएगी तो फिर रहेगा क्या जीवन में, जानते नहीं। जब तक डिजायर नहीं, जो मुझे प्लान ही नहीं, वो सबका सब लगता है कि डिजायर तो होनी चाहिए, बिना उसके प्रगति क्या होगी। लखपति हैं, करोड़पति बने, करोड़पति है अरबपति बने। उपनिषद में बड़ी अच्छी बात कही है। क्या हुआ? मनुष्य का सुख क्या है? 100 साल की उम्र और सारा पृथ्वी का धन तुम्हारे पास, ये मनुष्य का आनंद है। हाँ, तो सब समझते हैं संसार में, ठीक बात। अरे भाई वो नहीं, 1 मकान हो जाए, 2 मकान हो जाए,
पत्नी हो, 2 बच्चे हो, ठीक से प्रतिष्ठित हो जाए, सेटल हो जाए में बहुत सुख। तो कहते हैं कि एज तो कुछ नहीं है, 100 साल की उम्र, सारे संसार के सब सुख भोग तुम्हारे को होवें, ये मनुष्य का आनंद, हाईएस्ट मैन। क्या कहते हैं उसका? तेये शतम मानुष आदना, उससे क्या है, उसका 100 गुना जो है वो किसका है? गंधर्व का आनंद। अलग अलग कैटेगरी बनाई है। और ये सब किसको मिलते हैं? श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, जिसमें कामना नहीं है उसको सारे सुख मिलते हैं। अरे इसको कामना नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास में, नहीं, वो कामना ही नहीं है, इच्छा नहीं है। तुमने जो इतना मेहनत करके 100 साल जी के इतना सुख मिला है, उस आदमी को बिना मेहनत किए मज़े से मिल रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, कामना ही नहीं है। और फिर जैसे बढ़ाते जाते हैं वो कहते हैं कि अकामहतस्य, श्रोत्रिय से अकामहतस्य, जिसमें कामना नहीं है उसको गंधर्व का सुख मिलेगा, इंद्र का सुख मिलेगा, ब्रह्मा का सुख मिलेगा। 10 कैटेगरी जितने सुख की है सब के सब मिलेंगे, सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं, भगवान गीता में तो कहा ना, वही संतोषात अनुत्तमम सुख, ये है, कहाँ पे है ये, याद नहीं आ रहा मेरे। संतोष से सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है, अनुत्तम यानी उससे अधिक कोई सुख नहीं है। ये बात मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। वो पीस मिल्किन की बात मैंने कही थी, काम चल रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए उसके पास में, एक कपड़ा ड्रेस पहनी हुई है बस, और कुछ नहीं, सबसे आनंद में। लोग उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मेरा कोई डिजायर नहीं है, बस और फिर इसी को थोड़ा से धुन्य प्रकार से कहा है, सर्वतः संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम अपान गूढ़पादस्य नत्तु चर्माश्रित सतु चर्माश्रितैव भू। जिस व्यक्ति को संतोष होगा ना, उसको सर्वत्र सदा सर्वत्र संपदा ही संपदा है। कैसे? अब आप पैदल चल रहे हैं ना, और कांटे हैं तो क्या करते हैं? एक कहानी भी कुछ उस पर की है। एक राजा ने कहा कि हमारे राज्य में चमड़ा बिछा दो, कांटे हटे नहीं थे। मंत्री ने कहा कि आप चमड़े का जूता पहन लीजिए, हो जाए। अपानत गूढ़पादस्य, जिसके पैरों में जूता, चप्पल जूता पड़ गई है चमड़े की, उसके लिए सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खां, जब आवे संतोष धम सब धन धूल समान। गोधन, बहुत सारी गौयाएँ हैं, और फिर गजधन, हाथी हैं, बाजीधन, बहुत सारा धन है, रतन है, यह सब, लेकिन जब संतोष आएगा तो सब धन जो है धूल के समान है। कबीरदास का, सॉरी, ये कबीरदास जी का ये वो कहते हैं। तो कंटेंटमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। विहाय कामान या सर्वान, स्थित प्रज्ञ पर तो यही कहते हैं, प्रजाहाति यमान कामान। और आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा, एक्सपेक्टेशन जो है ये दुख है, परम दुख है, बैठे हैं। और उसके साथ स्वामी जी अपने आर्टिकल्स में, लेटर्स में एक जगह लिखते हैं, ये आशा ही परमम दुखम।
नैराश्यम परमं सुखम। निराशा, अरे निराशा नहीं होनी चाहिए, हम बोलते हैं नहीं। अपनी आशाओं की पूर्ति, मेरी इच्छा की पूर्ति का जो आशा है, ये दुख का कारण है। चिंता मत करो, निराश हो जाओ। निराश को उस दृष्टि से नहीं लेना है। नहीं, मेरे जीवन में किसी चीज़ की सुख प्राप्ति की आशा नहीं है, वो आदमी संतुष्ट ही है, सदा सदा संतुष्ट ही होता है। तो इसकी चर्चा अब वो कैसे प्राप्त होगा, उसकी साधना वगैरह का थोड़ा सा विस्तार है, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। $55